सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया था। टिश्यू सिस्टम में 3 पढ़े हमें, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड वन इज द ग्राउंड सिस्टम एंड थर्ड वन इज द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब ग्राउंड टिश्यू क्या होगा बोलो बेटा, हमने सेक्शन कटिंग करके देखा था। ठीक है, बीच में हमारे वास्कुलर टिश्यूज पड़े हुए हैं, ओके, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अराउंड 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 जितना भी पार्ट होगा उसको हमने कॉर्टेक्स बोल दिया था। यस, इसके अराउंड अराउंड आपको क्या मिलेंगे, एपिडर्मिस के नीचे आपको एक हाइपोडर्मिस की लेयर मिलेगी। ठीक है, हाइपोडर्मिस के लेयर्स में एक्चुअली में ये कॉर्टेक्स पूरा एरिया है, दिस वन इज द कॉर्टेक्स एरिया। आपको यहाँ पे पैरेन्काइमा के सेल्स मिल जाएंगे, टिश्यूज मिल जाएंगे, कॉलेनकाइमा के टिश्यूज मिल जाएंगे, स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो पैरेन्काइमेटिक सेल्स, ज्यादातर पैरेन्काइमेटिक सेल्स ही होते हैं, ये बात लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, देखो उसको जरा। यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल टिश्यू मिलेंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटिक सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इसके बाद एंडोडर्मिस की लेयर आएगी, एंडोडर्मिस की लेयर, क्योंकि पहले एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, देन एंडोडर्मिस तो आनी है। एंडोडर्मिस के बाद भी पूरा एंडोडर्मिस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंडोडर्मिस के बाद एक पार्ट आएगा जिसको कहा जाता है स्टेले, स्टील या स्टील, ऐसे याद रखो, स्टील। एंडोडर्मिस आ गई, एंडोडर्मिस के बाद स्टील। ठीक है, अब ये स्टील, स्टील वैसे याद रखो, कोई स्टील है, स्टील का कोई गोला। ठीक है, आपने कभी सर्कस में देखा होगा जो स्टील का एक गोला होता है जिसके अंदर एक पर्सन मोटरसाइकिल चला रहा होता है, इसको कहते हैं मौत का कुआं। ठीक है, ऐसे ऐसे गोला, ऐसे कुछ समथिंग कहते हैं। तो उसके अंदर एक पर्सन जो है वो साइकिलिंग कर रहा होता है, मोटरसाइकिल चला रहा होता है। तो ऐसे याद रखना है आपको, स्टील है एंडोडर्मिस के नीचे और उसके अंदर की लेयर है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल। तो स्टील आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना। एंडोडर्मिस के नीचे वाली लेयर आपकी स्टील आएगी, देन पेरिसाइकिल आएगी। ठीक है, चलो टिश्यू सिस्टम करते हैं कंप्लीट। मस्कुलर में देखो क्या पढ़े होंगे, यस, मस्कुलर में क्या होना चाहिए, जाइलम और फ्लोएम होना चाहिए, है ना। जाइलम और फ्लोएम आपको कैसे कैसे फॉर्म में मिलते हैं, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, एक ले लो स्टेम बेटा, एक ले लो रूट। उसके अंदर जब आप देखोगे ना, तो एक चीज मुझे आप बताओ, क्या स्टेम को हार्बीवोरस ये सब खा सकते हैं ना, स्टेम को, स्टेम वाले पार्ट को, जितने भी एनिमल है जो प्लांट पे डिपेंडेंट है, हम भी मोस्टली प्लांट पे डिपेंडेंट ही है, तो क्या हम स्टेम वाले पार्ट जो है, लीव्स और ये सब खा सकते हैं? यस। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपका रूट वाला पार्ट कोई नहीं खा सकता। ठीक है, जो हार्बीवोरस है, वो रूट तो वैसे भी सॉइल के अंदर है, तो हार्बीवोरस नहीं खा सकते। यहाँ पे हार्बीवोर्स खा सकते हैं। ठीक है, एक रैबिट बना लो, कुछ बना लो, हार्बीवोर्स को खा सकते हैं। तो स्टेम को ना डर लगता है, तो ऐसे याद रखो, स्टेम को डर लगता है। स्टेम को डर लगने की वजह से इसके जो जाइलम और फ्लोएम्स है वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, ये जाइलम वाला पार्ट है और ये आपका फ्लोएम वाला पार्ट है, याद रखना, जाइलम अंदर की तरफ मिलेंगे, फ्लोएम बाहर की तरफ। सॉरी, जाइलम अंदर की साइड मिल रहे हैं और फ्लोएम बाहर की साइड। ये हो जाएगा फ्लोएम्स वाला एरिया और ये हो जाएगा जाइलम वाला एरिया। ओके, फ्लोएम एंड दिस वन इज अ जाइलम। क्या दिखाई दिया बेटा, जाइलम और फ्लोएम चिपके हुए हैं किसमें, स्टेम में, चाहे वो मोनोकॉट की स्टेम हो चाहे वो डाइकॉट की स्टेम। मोनोकॉट और डाइकॉट में दोनों में सेम रहेगा ये पैटर्न। जब बंडल ये आपके जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ चिपके हुए होते हैं, तो क्या बोलोगे, ज्वाइंट है ना एक साथ, को ज्वाइंट, दोनों को मतलब होता है दोनों, ज्वाइंट, को ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ रूट में, रूट को तो कोई नहीं खा सकता, तो डर ही नहीं है, तो रूट में जाइलम और फ्लोएम अंदर अलग अलग मिलेंगे, चिपके हुए नहीं मिलेंगे, याद रखना, ऑलवेज इन अ रूट जाइलम एंड फ्लोएम्स इज अ सेपरेट। ये हो गया, ये क्या है, जाइलम है, जाइलम अंदर की साइड मिलेगा, फ्लोएम बाहर की साइड मिलेगा। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलोगे, रेडियल अरेंजमेंट बोलोगे। हमने क्या देखा था, रेडियल सिमेट्री, ऐसे ऐसे कहीं से भी चारों तरफ से कट करो, तो ये एक्चुअली रेडियल अरेंजमेंट दिख रहा है ना आपको, तो इसको बोलते हैं रेडियल। वस्कुलर सिस्टम में अगर ये आपसे ये है, रूट के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताओगे रेडियल अरेंजमेंट है। ठीक है, एंड यहाँ पे पूछा गया शूट के बारे में, स्टैम के बारे में, तब आप बताओगे ये कॉन्जॉइंट है, जाइलम और फ्लोएम को डर लगता है इसलिए चिपक जाते हैं। अब एक और बात आ जाओ बेटा, अब एक चीज मिलेगी आपको डाइकॉट वाले प्लांट में, सिर्फ डाइकॉट वाले प्लांट में, वो है कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में एक पार्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं कैम्बियम। ये कैम्बियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के काम आएगा। तो आपको पता है मोस्टली मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सॉरी, आपको पता है कि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो मोनोकॉट को तो वैसे भी सेकेंडरी ग्रोथ करनी नहीं है, किसी भी मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी, एक्सेप्शन एक दो हो सकते हैं, बट कोई भी मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी, याद रखना। तो कैम्बियम क्या काम करते हैं, कैम्बियम ना सेकेंडरी ग्रोथ करवाने का काम करता है, तो ये आपको डाइकॉट प्लांट में मिलेगा, यही बात बताई गई है एनसीईआरटी में यहाँ पे। तो डाइकॉट में और मोनोकॉट में दोनों में ही कॉन्जॉइंट है, बट डाइकॉट में ये क्या हो जाते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन। अब ओपन क्यों बोल रहे हो इसको, जाइलम और फ्लोएम दोनों को आजाद कर दिया ना, दोनों के बीच में जाइलम और फ्लोएम चिपके हुए थे, दोनों के बीच में एक कैम्बियम आ गया, जाइलम को आजाद कर दिया, फ्लोएम को आजाद कर दिया, हालांकि चिपके हुए तीनों। ठीक है, लेकिन ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा, कॉन्जॉइंट ओपन। ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा वाला, ये हो जाएगा कॉन्जॉइंट क्लोज। इसमें तो क्लोज ही क्लोज है ना, बिल्कुल पास पास ही है, उसमें दूर दूर हो गए तो ओपन कर दिया हमने। ठीक है, चलो हम देखेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ अ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस, यानी कि डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स की रूट और स्टेम के बारे में देखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक ये स्टोरी सुन लो जिससे कि आपको पूरा लर्न करने में आसानी हो जाएगी। ओके, चलो एक है मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट के रूट में, मोनोकोट के प्लांट के रूट में यस जो ये है आपका डाइकोट, एक है आपका डाइकोट प्लांट। डाइकोट तो बड़ा होगा है ना, ये इस तरीके से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी हुई होगी। यस, इसकी ये रूट्स है, ये आपका मोनोकोट है। मोनोकोट तो सेकेंडरी ग्रोथ कर नहीं पाता है, डाइकोट बहुत कुछ कर पाता है ना, सेकेंडरी ग्रोथ एंड समथिंग, बहुत सारी चीजें मिलेंगी इसके पास आपको। यस, अब मोनो डाइकोट के रूट में एक रहता था स्टार, डाइकोट के रूट में एक स्टार रहता था। ठीक है, इस बात का बड़ा ही प्राउड था। और क्या हुआ कि ये इसको टॉर्चर करता रहता है मोनोकॉट को कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास ये नहीं है। तो एक दिन बोल रहा है कि मेरे पास तो स्टार भी है, मेरे रूट में रहता है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मोनोकॉट पे भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसको क्या दे देते हैं, एक, ये स्टोरी ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की स्टोरी है, ऐसी नहीं है। इसको एक, इसकी रूट में एक सन को दे देते हैं। ठीक है, सन की ना 6 पार्ट बना दिए, बहुत ज़्यादा मैंने बना दिया है, सन के 6 पार्ट बना दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको सन दे देते हैं, जिससे कि क्या होता है, मोनोकॉट के पास तो सन आ गया, डाइकॉट की तो बड़ी मजाक बन जाती है। जितने भी एनिमल होते हैं वहाँ आसपास इसको सब देखने लगते हैं कि देखो आप तुम्हारे सन में तो स्टार है, लेकिन मोनोकॉट के सन में, तुम्हारी रूट में तो स्टार है लेकिन मोनोकॉट की सन में, मोनोकॉट की रूट में सन है। तब क्या होता है, क्या कौन रह रहे होते हैं यहाँ पे बोलो, यहाँ पे इसकी स्टैम में गड्ढा बना के कौन रह रहे होते हैं, यहाँ पे रह रहे होते हैं ये स्क्वायरल वगैरह, गिलहरी वगैरह है ना, ऐसे ऐसे वो झाँक के देखते हैं उसकी, उसमें गड्ढा करके झाँक के देख रहे होते हैं कि लो तुम्हारे में तो स्टार ही बड़ा हुआ है, इसके पास तो पूरा पूरा सन है। ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये गिलहरियाँ है, स्क्वायरल है, यहाँ पे झाँक के देख रही है। ठीक है, ये इनके हेड है, ये इनका नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि भगवान ऐसा नहीं एक बस सिर्फ सनी दिया है इसको, और भी क्या करते हैं, इसको ना एक चुन्नी भी उड़ाते हैं, जैसे हम तुलसी माता के, तुलसा मैया के ऊपर चुन्नी नहीं उड़ाते हैं, ऐसे ये उड़ाते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में ये दिस वन इज द सितारों वाली चुन्नी, तो ये है ये। ठीक है, अब क्यों रिलेटेड है ये आपके पार्ट से, वो आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये याद करने का सबसे इजी तरीका है, इजी वे है, अगर इस पे आप अप्लाई करोगे आपको एग्जाम तक सब कुछ याद रहेगा बेटा, नीट का। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब देखते हैं स्टेम। पहले इन्होंने डाइकोट की स्टेम दिखाई हुई है, फिर मोनोकोट की दिखाई हुई है। ठीक है, तो ये ऐसे ही पढ़ लेते हैं, या फिर पहले अगर मोनोकोट देखना चाहते हो तो मोनोकोट का बता देती हूँ आपको। चलो चलो यहाँ पे, हाँ अब ये किसकी स्टेम है, रूट की स्टेम है बेटा। याद रखना, मैंने ऊपर भी बताया था आपको, रूट पे ना ही आपको ट्राइकॉम्स मिलेंगे, ना ही आपको क्या मिलेंगे, क्यूटिकल्स मिलेंगे। रूट में आपको सिर्फ रूट हेयर्स मिलेंगे। ठीक है, ये एपिडर्मिस क्लियर बना लो जल्दी जल्दी से। यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, रूट हेयर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एपिडर्मिस क्लियर है। एपिडर्मिस लेयर के बाद यहाँ पे सारा कॉर्टेक्स, पहले बीच में एंडोडर्मिस बना लो, ये वाली लेयर एंडोडर्मिस की है। ठीक है, एंडोडर्मिस आके अंदर मैंने बताया था कि स्टेले होगा, ये वस्कुलर बंडल और इसके बीच में स्टेले होगा। स्टेले क्या है आपका, स्टील का बना हुआ, मैंने बताया था एक गोला होगा जिसके अंदर कोई पर्सन साइकिल चला रहा होगा है ना, स्टील का हमने गोला बना दिया, और इसके अंदर मिलेगी आपको लेयर, इसका नाम है पेरिसाइकिल। ठीक है, इस स्टील के अंदर मिली है पेरिसाइकिल। ठीक है, देखो ये बात देखते जाओ, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे स्टील भी लिखोगे, देन पेरिसाइकिल। देन आप देख रहे हो कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पड़े हुए रेडियल अरेंजमेंट में, ऐसा रूट में ही होता है ना, देखो देखा था हमने पीछे, तो ऐसा रूट में ही होता है। और आप मुझे ये बताओ ये क्या है, ये है आपका यस जाइलम, है ना, दिस वन इज अ जाइलम। अब जाइलम जो है आपका, ठीक है, हाँ बाकी जितना बचा हुआ पार्ट वो क्या हो जाएगा, फ्लोएम वाला पार्ट हो जाएगा। फ्लोएम में से पड़े होंगे यहाँ पे पैचेस के फॉर्म में, फ्लोएम के टिश्यू है ना, तो रेडियल अरेंजमेंट मिलता है। यस, रेडियल अरेंजमेंट दिख रहा है। अब बताओ आप मुझे, क्या ही आपको स्टार जैसा जो मैंने वहां बनाया था वो लग रहा है। यस, तो यहाँ पे जो बीच में पिथ है वो वेरी माइन्यूट, बहुत स्मॉल पिथ होती है, स्मॉल पिथ। ठीक है, किसमें हम पढ़ रहे हैं, डाइकॉट में पढ़ रहे हैं। डाइकॉट के पास स्टार रहता था तो ये स्टार बनाया है मैंने। ठीक है, सिंपल है, याद हो जाएगा। अब एक चीज है, ये सब बचा हुआ क्या पार्ट है, ये सब बचा हुआ ना सारा कॉर्टेक्स है। एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच वाला पार्ट सारा का सारा कॉर्टेक्स है, याद रखना, ये सारा कॉर्टेक्स है। ठीक है, अब एक चीज और, आपकी जो एंडोडर्मिस है बेटा वो बहुत ही ज्यादा थिक होती है, क्योंकि एंडोडर्मिस में एक
स्ट्रिप्स मिलती है आपको जिसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। दिस वन इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये ना एक सुबेरिन नाम की एक कंपोनेंट की बनी होती है। सुबेरिन होता है एक वैक्सी मटेरियल जो अलाउ नहीं करता बहुत सारी चीज़ों को, बहुत ही टफ मटेरियल होता है, ठीक है। सुबेरिन, सुबेरिन की बनी होती है। यहाँ कहीं लिखा है देखो, वैक्सी मटेरियल इज कॉल्ड सुबेरिन इज अ फॉर्म ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये वाटर इम्पर्मेबल होती है, ठीक है, हाईली थिक होती है। तो ये मिलती कहाँ पे आपको याद रखना, ये एंडोडर्मिस में मिलती है। दिस वन इज अ फाइंड इन एंडोडर्मिस की लेयर में मिलेगी आपको, ठीक है। ये सुबेरिन की लेयर बना देती हूँ मैं, यहाँ पे आपको सुबेरिन कंपोनेंट मिलेगा। अब सुबेरिन क्या करता है देखो, पानी रूट से आया आया, यहाँ से ला दो, रूट से पानी आ रहा है, ठीक है। ये पानी अगर सेल के बाहर बाहर से निकलेगा तब उसको कम स्ट्रेंथ पड़ेगी, ठीक है। अगर सेल के अंदर अंदर से निकलेगा तब क्या होगा, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरी सेल वॉल को पास करना है, फिर दूसरी की सेल वॉल को पास करना है, साइटोप्लाज्म को समझ रहे हो। तो वो वाला ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या कहलाता है, सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। इस वाले को क्या बोलते हैं हम, एपो, एपो, एपो सिस्टम, उसको बोलते हैं सिम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एपो सिस्टम में पानी आ सकते तो चलो आ गया, फिर यहाँ पर आके सुबेरिन इसको रोक लेता है। अब सुबेरिन से कैसे जाना पड़ेगा, इसको सिम्प्लास्ट पास करना पड़ेगा, हर एक सेल को के सेल वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा, देन साइटोप्लाज्म को क्रॉस करना पड़ेगा, तब यहाँ तक जा पाएगा, जाइलम तक जाना है ना इसको, समझ गए हो। तो इससे पहले एपो सिस्टम करता है, किससे पहले, सुबेरिन वाली लेयर आने से पहले, एंडोडर्मिस आने से पहले, देन उसके बाद सिम्पोर्ट करेगा। यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होता है, ठीक है। दिस वन आफ्टर दैट परफॉर्म सिम्पोर्ट सिस्टम, ओके। तो ये हो गया आपका डाइकॉट वाला पार्ट। अब मोनोकॉट करते हैं जल्दी से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटे से। चलो अब यहाँ पे देखोगे मोनोकॉट के बारे में। मोनोकॉट के रूट में कौन रहता था, मोनोकॉट के रूट में सन रहता था, ठीक है। अब ये कौन सी लेयर है बेटा, बाहर वाली तो एपिडर्मिस ही होगी, सिंपल है बनाना। एपिडर्मिस के बाद ये रूट हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, सिंपल है बनाना। इसके बाद भी एंडोडर्मिस होगी, ठीक है, बात एंडोडर्मिस बना लोगे। इसके एंडोडर्मिस में भी क्या सुबेरिन होगा, यस, इसके एंडोडर्मिस में भी सुबेरिन मिलेगा आपको। एंडोडर्मिस के अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, नहीं लिखा हुआ है आप लिख लेंगे। स्टील के बाद पेरिसाइकल आ जाएगी, है ना, स्टील के बाद पेरिसाइकल बनाओगे। पेरिसाइकल के बाद आपका जाइलम और फ्लोएम्स इसके अंदर पड़े होंगे रेडियल अरेंजमेंट में, रूट है तो रेडियल अरेंजमेंट ही मिलेगा। जाइलम बेटा 6 बनाओगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये काउंट कर लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 बनाओगे, ठीक है। दिस अब यहाँ पे देखोगे ये सन जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे फ्लोएम के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो मोनोकॉट के रूट में सन आ गया था ना। अच्छा एक चीज और पूछी जाती है, क्या पित्त ज्यादा होती है यहाँ पे, यस। बिटवीन द जाइलम का ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि पित्त जो है इज मोर, ठीक है, वाइड पित्त बोलोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पित्त इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, ठीक है, इन द मोनोकॉट रूट। क्यों है, मोनोकॉट ना ही रूट को सेकेंडरी ग्रोथ करनी है ना ही स्टेम को सेकेंडरी ग्रोथ करनी है, तो ये पित्त जो है वो ज्यादा रखे हैं इन्होंने, आई मीन नेचर ने, ठीक है। अब यहाँ पे जितना बचा हुआ पार्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, कॉर्टेक्स हो जाएगा सारा का सारा, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, सिंपल है, बना पाओगे, ड्रॉ कर पाओगे। चलो एक चीज और लिखेंगे वहां पे जहां हमने स्टोरी लिखी थी, एक चीज और है, प्रोटो, प्रोटो को बचाओ, ठीक है। स्टैम के लिए 2-3 बातें याद रखनी है बेटा, चाहे वो डाइकॉट की स्टैम हो चाहे मोनोकॉट की स्टैम, दोनों के लिए। एक तो स्टैम को डर लगता है ना, इसीलिए जाइलम और फ्लोएम चिपके हुए थे, स्टैम को डर लगता है। दूसरी बात, प्रोटो को बचाओ, प्रोटो को प्रिवेंट करना है। प्रोटो को कौन प्रिवेंट करेगा, जिसको डर लगता होगा, है ना, तो स्टैम को डर लगता है, तो स्टैम प्रोटो को प्रोटेक्ट करेगा, और आपका जो रूट है वो प्रोटो को प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है, रूट जो है वो प्रोटो को प्रोटेक्ट नहीं करता क्योंकि रूट को डर ही नहीं लगता। प्रोटो को प्रोटेक्ट कौन करेगा, स्टैम करेगा, ठीक है। चलो आओ, तो याद रखना, रूट की अगर सेक्शन कटिंग आप देखोगे ना तो इसमें प्रोटो वाली चीज़ आपको बाहर मिलेगी और मेटा वाली चीज़ आपको अंदर मिलेगी, ठीक है, याद रखना। तो ये देखो प्रोटोजाइलम को क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, और मेटाजाइलम कहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये दिखा रहे हैं, याद रखना। प्रोटोजाइलम आपको यहाँ पे बाहर पड़े हुए मिलेंगे रूट में, आउटसाइड ऐसे लिख लो, आउटसाइड, चाहे वो डाइकॉट की रूट हो चाहे वो मोनोकॉट की रूट हो, आउटसाइड आउटसाइड मिलेगी आपको, और मेटाजाइलम ऑलवेज इनसाइड। प्रोटो को छोड़ देगा ना, बचाने की जरूरत ही नहीं है इसको, कोई डर ही नहीं है, स्टैम को डर है तो प्रोटो को प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यस। अब स्टैम बनाना सीखते हैं जरा, डाइकॉट की स्टैम और मोनोकॉट की स्टैम। अब देखो बेटा, क्या ये आपको वैसा नहीं लग रहा जैसे मैंने आपको पेड़ के अंदर दिखाया था, एक बड़े से ट्री, डाइकॉट की ट्री के अंदर दिखाया था, बहुत सारी स्क्वायरल झांक रही है ना, तो ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाया था। एक्चुअली में दिस वन इज द डायग्राम ऑफ द स्टैम का टीएस है, ये स्टैम का एलएस है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे वस्कुलर बंडल आपको एक अरेंज फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं। सबसे पहली बात, डाइकॉट बनाने से पहले
डाइकॉट बना रही हूँ तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेम में वस्कुलर बंडल होते कैसे हैं बेटा, कॉन्जॉइंट होते हैं। ठीक है, डाइकॉट की स्टेम है तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, कैम्बियम भी मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मिलेगा। ठीक है ये बात। अच्छा, सेक्शन कटिंग बनाने के लिए ये देखो जरा, यहाँ पे आपका क्या बना होगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस भी क्या मिलते हैं बेटा आपको, ट्राइकॉम्स मिलते हैं, क्यूटिकल मिलते हैं, है ना, क्योंकि ये स्टेम है। चलो, तो यहाँ पे आपको ट्राइकॉम्स और ये बनाने होंगे। यहाँ कहीं लिखा होगा इन्होंने रूट हेयर्स लिखा है, रूट हेयर्स का मतलब ट्राइकॉम्स ही है बेटा। इसके बाद हाइपोडर्मिस की एक लेयर आएगी। ठीक है, दिस वन इज द हाइपोडर्मिस लेयर। हाइपोडर्मिस के बाद आपका पैरेन्काइमेटस। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया था। टिश्यू सिस्टम में 3 पढ़ने हैं हमें, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड वन इज द ग्राउंड सिस्टम एंड थर्ड वन इज द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब ग्राउंड टिश्यू क्या होगा बोलो बेटा, हमने सेक्शन कटिंग करके देखा था। ठीक है, बीच में हमारे वास्कुलर टिश्यूज पड़े हुए हैं। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अराउंड 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 जितना भी पार्ट होगा उसको हमने कॉर्टेक्स बोल दिया था। यस, इसके अराउंड अराउंड आपको क्या मिलेंगे, एपिडर्मिस के नीचे आपको एक हाइपोडर्मिस की लेयर मिलेगी। ठीक है, हाइपोडर्मिस के लेयर्स में एक्चुअली ये कॉर्टेक्स पूरा एरिया है, दिस वन इज द कॉर्टेक्स एरिया। आपको यहाँ पे पैरेन्काइमा के सेल्स मिल जाएंगे, टिश्यूज मिल जाएंगे, कॉलेनकाइमा के टिश्यूज मिल जाएंगे, स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो पैरेन्काइमेटिक सेल्स, ज़्यादातर पैरेन्काइमेटिक सेल्स ही होते हैं, ये बात लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, देखो उसको जरा। यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल टिश्यू मिलेंगे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटिक सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इसके बाद एंडोडर्मिस की लेयर आएगी। एंडोडर्मिस की लेयर, क्योंकि पहले एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, देन एंडोडर्मिस तो आनी है। एंडोडर्मिस के बाद, अभी पूरा एंडोडर्मिस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंडोडर्मिस के बाद एक पार्ट आएगा जिसको कहा जाता है स्टेले, स्टील या स्टील, ऐसे याद रखो, स्टील। एंडोडर्मिस आ गई, एंडोडर्मिस के बाद स्टील। ठीक है, अब ये स्टील, स्टील वैसे याद रखो, कोई स्टील है, स्टील का कोई गोला। ठीक है, आपने कभी सर्कस में देखा होगा जो स्टील का एक गोला होता है जिसके अंदर एक पर्सन मोटरसाइकिल चला रहा होता है, इसको कहते हैं मौत का कुआं। ठीक है, ऐसे ऐसे गोला, ऐसे कुछ समथिंग कहते हैं। तो उसके अंदर एक पर्सन जो है वो साइकिलिंग कर रहा होता है, मोटरसाइकिल चला रहा होता है। तो ऐसे याद रखना है आपको, स्टील है एंडोडर्मिस के नीचे और उसके अंदर की लेयर है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, तो स्टील आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना। एंडोडर्मिस के नीचे वाली लेयर आपकी स्टील आएगी, देन पेरिसाइकिल आएगी। ठीक है, चलो टिश्यू सिस्टम करते हैं कंप्लीट। मस्कुलर में देखो क्या पढ़े होंगे, यस, मस्कुलर में क्या होना चाहिए, जाइलम और फ्लोएम होना चाहिए, है ना। जाइलम और फ्लोएम आपको कैसे कैसे फॉर्म में मिलते हैं, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, एक ले लो स्टेम बेटा, एक ले लो रूट। उसके अंदर जब आप देखोगे ना, तो एक चीज मुझे आप बताओ, क्या स्टेम को हार्बीवोरस ये सब खा सकते हैं ना, स्टेम को, स्टेम वाले पार्ट को, जितने भी एनिमल है जो प्लांट पे डिपेंडेंट है, हम भी मोस्टली प्लांट पे डिपेंडेंट ही है, तो क्या हम स्टेम वाले पार्ट जो है लीव्स और ये सब खा सकते हैं, यस। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपका रूट वाला पार्ट कोई नहीं खा सकता। ठीक है, जो हार्बीवोरस है, और रूट तो वैसे भी सॉइल के अंदर है, तो हार्बीवोरस नहीं खा सकते। यहाँ पे हार्बीवोरस को, हार्बीवोर्स खा सकते हैं। ठीक है, एक रैबिट बना लो, कुछ बना लो, हार्बीवोर्स को खा सकते हैं। तो स्टैम को ना डर लगता है, तो ऐसे याद रखो, स्टैम को डर लगता है। स्टैम को डर लगने की वजह से इसके जो जाइलम और फ्लोएम्स है वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, ये जाइलम वाला पार्ट है और ये आपका फ्लोएम वाला पार्ट है, याद रखना, जाइलम अंदर की तरफ मिलेंगे, फ्लोएम बाहर की तरफ। सॉरी, जाइलम अंदर की साइड मिल रहे हैं और फ्लोएम बाहर की साइड। ये हो जाएगा फ्लोएम्स वाला एरिया और ये हो जाएगा जाइलम वाला एरिया। ओके, फ्लोएम एंड दिस वन इज अ जाइलम। क्या दिखाई दिया बेटा, जाइलम और फ्लोएम चिपके हुए हैं किसमें, स्टेम में, चाहे वो मोनोकॉट की स्टेम हो चाहे वो डाइकॉट की स्टेम। मोनोकॉट और डाइकॉट में दोनों में सेम रहेगा ये पैटर्न। जब बंडल, आई मीन ये आपके जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ चिपके हुए होते हैं, तो क्या बोलोगे, ज्वाइंट है ना एक साथ, को ज्वाइंट, दोनों को मतलब होता है दोनों, ज्वाइंट, को ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ रूट में। रूट को तो कोई नहीं खा सकता, तो डर ही नहीं है, तो रूट में जाइलम और फ्लोएम अंदर, आई मीन अलग अलग मिलेंगे, चिपके हुए नहीं मिलेंगे, याद रखना। ऑलवेज इन अ रूट जाइलम एंड फ्लोएम्स इज अ सेपरेट सेपरेट। ये हो गया, ये क्या है, जाइलम है, जाइलम अंदर की साइड मिलेगा, फ्लोएम बाहर की साइड मिलेगा। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलोगे, रेडियल अरेंजमेंट बोलोगे। हमने क्या देखा था, रेडियल सिमेट्री, ऐसे ऐसे कहीं से भी चारों तरफ से कट करो, तो ये एक्चुअली रेडियल अरेंजमेंट दिख रहा है ना आपको, तो इसको बोलते हैं रेडियल वस्कुलर सिस्टम में। अगर ये आपसे ये है रूट के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताओगे रेडियल अरेंजमेंट है। ठीक है, एंड यहाँ पे पूछा गया शूट के बारे में, स्टैम के बारे में, तब आप बताओगे ये कॉन्जॉइंट है, जाइलम और फ्लोएम को डर लगता है इसलिए चिपक जाते हैं। अब एक और बात आ जाओ बेटा, अब एक चीज मिलेगी आपको डाइकॉट वाले प्लांट में, सिर्फ डाइकॉट वाले प्लांट में, वो है कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में एक पार्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं कैम्बियम। ये कैम्बियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के काम आएगा। तो आपको पता है मोस्टली मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है,
सॉरी, आपको पता है कि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो मोनोकॉट को तो वैसे भी सेकेंडरी ग्रोथ करनी नहीं है, किसी भी मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी, एक्सेप्शन एक दो हो सकते हैं, बट कोई भी मोनोकॉट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी, याद रखना। तो कैम्बियम क्या काम करते हैं, कैम्बियम ना सेकेंडरी ग्रोथ करवाने का काम करता है, तो ये आपको डाइकॉट प्लांट में मिलेगा, यही बात बताई गई है एनसीईआरटी में यहाँ पे। तो डाइकॉट में और मोनोकॉट में दोनों में ही कॉन्जॉइंट है, बट डाइकॉट में ये क्या हो जाते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन। अब ओपन क्यों बोल रहे हो इसको, जाइलम और फ्लोएम दोनों को आजाद कर दिया ना, दोनों के बीच में जाइलम और फ्लोएम चिपके हुए थे, दोनों के बीच में एक कैम्बियम आ गया, जाइलम को आजाद कर दिया, फ्लोएम को आजाद कर दिया, हालांकि चिपके हुए तीनों, ठीक है, लेकिन ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा, कॉन्जॉइंट ओपन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा वाला, ये हो जाएगा कॉन्जॉइंट क्लोज, इसमें तो क्लोज ही क्लोज है ना, बिल्कुल पास पास ही है, उसमें दूर दूर हो गए, तो ओपन कर दिया हमने, ठीक है। चलो हम देखेंगे एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ अ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस, यानी कि डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स की रूट और स्टेम के बारे में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले एक ये स्टोरी सुनो जिससे कि आपको पूरा लर्न करने में आसानी हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलो एक है मोनोकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट के रूट में, मोनोकोट के प्लांट के रूट में, यस जो ये है आपका डाइकोट, एक है आपका डाइकोट प्लांट, सब डाइकोट तो बड़ा होगा है ना, ये इस तरीके से, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी हुई होगी, यस, इसकी ये रूट्स है, ये आपका मोनोकोट है। मोनोकोट तो सेकेंडरी ग्रोथ कर नहीं पाता है, डाइकोट बहुत कुछ कर पाता है ना, सेकेंडरी ग्रोथ एंड समथिंग, बहुत सारी चीजें मिलेंगी इसके पास आपको, यस। अब मोनो डाइकोट के रूट में एक रहता था स्टार, डाइकोट के रूट में एक स्टार रहता था, ठीक है, इस बात का बड़ा ही प्राउड था। और क्या हुआ कि ये इसको टॉर्चर करता रहता है मोनोकॉट को, कि तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तो एक दिन बोल रहा है कि मेरे पास तो स्टार भी है, मेरे रूट में रहता है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मोनोकॉट पे भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। इसको क्या दे देते हैं, एक, ये स्टोरी ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की है, काम की स्टोरी है, ऐसी नहीं है। इसको एक, इसकी रूट में एक सन को दे देते हैं, ठीक है, सन की ना 6 पार्ट बनाओ, ये बहुत ज़्यादा मैंने बना दिया है, सन के 6 पार्ट बना दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको सन दे देते हैं, जिससे कि क्या होता है, मोनोकॉट के पास तो सन आ गया, डाइकॉट की तो बड़ी मजाक बन जाती है, जितने भी एनिमल होते हैं वहाँ आसपास इसको सब देखने लगते हैं कि देखो आप तुम्हारे सन में तो स्टार है, लेकिन मोनोकॉट की सन में, तुम्हारी रूट में तो स्टार है लेकिन मोनोकॉट की सन में, मोनोकॉट की रूट में सन है। तब क्या होता है, क्या कौन रह रहे होते हैं यहाँ पे बोलो, यहाँ पे इसकी स्टैम में गड्ढा बना के कौन रह रहे होते हैं, यहाँ पे रह रहे होते हैं ये स्क्वायरल वगैरह, गिलहरी वगैरह, है ना, ऐसे ऐसे वो झाँक के देखते हैं उसकी, उसमें गड्ढा करके झाँक के देख रहे होते हैं कि लो तुम्हारे में तो स्टार ही बड़ा हुआ है, इसके पास तो पूरा पूरा सन है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये गिलहरियाँ है, स्क्वायरल है, यहाँ पे झाँक के देख रही है, ठीक है, ये इनके हेड है, ये इनका नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि भगवान ऐसा नहीं है बस सिर्फ सनी दिया है इसको, और भी क्या करते हैं इसको ना, एक चुन्नी भी उड़ाते हैं, जैसे हम तुलसी माता के, तुलसा मैया के ऊपर चुन्नी नहीं उड़ाते हैं, ऐसे ये उड़ाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में ये दिस वन इज सितारों वाली चुन्नी, तो ये है ये, ठीक है। अब क्यों रिलेटेड है ये आपके पार्ट से, वो आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। चलो ये याद करने का सबसे इजी तरीका है, इजी वे है, अगर इस पे आप अप्लाई करोगे आपको एग्जाम तक सब कुछ याद रहेगा बेटा, नीट का। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब देखते हैं स्टेम, पहले इन्होंने डाइकॉट की स्टेम दिखाई हुई है, फिर मोनोकॉट की दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये ऐसे ही पढ़ लेते हैं, या फिर पहले अगर मोनोकॉट देखना चाहते हो तो मोनोकॉट का बता देती हूँ आपको, चलो चलो यहाँ पे, हाँ। अब ये किसकी स्टेम है, रूट की स्टेम है बेटा, याद रखना मैंने ऊपर भी बताया था आपको, रूट पे ना ही आपको ट्राइकॉम्स मिलेंगे, ना ही आपको क्या मिलेंगे, क्यूटिकल्स मिलेंगे, रूट में आपको सिर्फ रूट हेयर्स मिलेंगे, ठीक है। ये एपिडर्मिस क्लियर बना लो जल्दी जल्दी से, यहाँ पे क्या मिल रहा है, रूट हेयर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एपिडर्मिस क्लियर है, एपिडर्मिस लेयर के बाद यहाँ पे सारा कॉर्टेक्स, पहले बीच में एंडोडर्मिस बना लो, ये वाली लेयर एंडोडर्मिस की, ठीक है। एंडोडर्मिस आके अंदर मैंने बताया था कि स्टेले होगा, ये वस्कुलर बंडल और इसके बीच में स्टेले होगा, स्टेले क्या है आपका, जो स्टील का बना हुआ मैंने बताया था, एक गोला होगा जिसके अंदर कोई पर्सन साइकिल चला रहा होगा, है ना, स्टील का हमने गोला बना दिया, और इसके अंदर मिलेगी आपको लेयर जिसका नाम है पेरिसाइकिल, ठीक है। इस स्टील के अंदर मिलेगा पेरिसाइकिल, ठीक है। देखो ये बात देखते जाओ, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे स्टील भी लिखोगे, देन पेरिसाइकिल, देन आप देख रहे हो कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पड़े हुए रेडियल अरेंजमेंट में, ऐसा रूट में ही होता है ना, देखो देखा था हमने पीछे, तो ऐसा रूट में ही होता है। और आप मुझे ये बताओ ये क्या है, ये है आपका यस जाइलम, है ना, दिस वन इज अ जाइलम। अब जाइलम जो है आपका, ठीक है, हाँ,
बाकी जितना बचा हुआ पार्ट वो क्या हो जाएगा, फ्लोएम वाला पार्ट हो जाएगा। फ्लोएम ऐसे पड़े होंगे यहाँ पे पैचेस के फॉर्म में, फ्लोएम के टिश्यू है ना। तो रेडियल अरेंजमेंट मिलता है, यस रेडियल अरेंजमेंट दिख रहा है। अब बताओ आप मुझे, क्या ये आपको स्टार जैसा जो मैंने वहाँ बनाया था वो लग रहा है, यस। तो यहाँ पे जो बीच में पिथ है वो वेरी माइन्यूट, बहुत स्मॉल पिथ होती है, स्मॉल पिथ, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट में पढ़ रहे हैं, डाइकॉट के पास स्टार रहता था तो ये स्टार बनाया है मैंने, ठीक है, सिंपल है, याद हो जाएगा। अब एक चीज़ है, ये सब बचा हुआ क्या पार्ट है, ये सब बचा हुआ ना सारा कॉर्टेक्स है। एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच वाला पार्ट सारा का सारा कॉर्टेक्स है, याद रखना, ये सारा कॉर्टेक्स है, ठीक है। अब एक चीज़ और, आपकी जो एंडोडर्मिस है बेटा वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि एंडोडर्मिस में एक स्ट्रिप्स मिलती है आपको जिसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। दिस वन इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये क्या होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये ना एक सुबेरिन नाम की एक कंपोनेंट की बनी होती है। सुबेरिन होता है एक वैक्सी मटेरियल जो अलाउ नहीं करता बहुत सारी चीज़ों को, बहुत ही टफ मटेरियल होता है, ठीक है। सुबेरिन, सुबेरिन की बनी होती है, यहाँ कहीं लिखा है देखो, वैक्सी मटेरियल इज कॉल्ड सुबेरिन इज अ फॉर्म ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये वाटर इम्पर्मेबल होती है, ठीक है, हाईली थिक होती है। तो ये मिलती कहाँ पे आपको याद रखना, ये एंडोडर्मिस में मिलती है। दिस वन इज अ फाइंड इन एंडोडर्मिस की लेयर में मिलेगी आपको, ठीक है। ये सुबेरिन की लेयर बना देती हूँ मैं, यहाँ पे आपको सुबेरिन कंपोनेंट मिलेगा। अब सुबेरिन क्या करता है, देखो पानी रूट से आया आया, यहाँ से ला दो, रूट से पानी आ रहा है, ठीक है। ये पानी अगर सेल के बाहर बाहर से निकलेगा तब उसको कम स्ट्रेंथ पड़ेगी, ठीक है। अगर सेल के अंदर अंदर से निकलेगा तब क्या होगा, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरी सेल वॉल को पास करना है, फिर दूसरी की सेल वॉल को पास करना है, साइटोप्लाज्म को, समझ रहे हो। तो वो वाला ट्रांसपोर्टेशन आपका क्या कहलाता है, सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। इस वाले को क्या बोलते हैं हम, एपो, एपो, एपो सिस्टम, उसको बोलते हैं सिम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एपो सिस्टम में या पानी आ सकते तो चलो आ गया, फिर यहाँ पर आके सुबेरिन इसको रोक लेता है। अब सुबेरिन से कैसे जाना पड़ेगा, इसको सिम्प्लास्ट पास करना पड़ेगा, हर एक सेल को के सेल वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा, देन साइटोप्लाज्म को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हम तक जा पाएगा, जाइलम तक जाना है ना इसको, समझ गए हो। तो इससे पहले एपो सिस्टम करता है, किससे पहले, सुबेरिन वाली लेयर आने से पहले, एंडोडर्मिस आने से पहले, देन उसके बाद सिम्पोर्ट करेगा। यहाँ लिख देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होता है, ठीक है। दिस वन आफ्टर दैट परफॉर्म सिम्पोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइकॉट वाला पार्ट। अब मोनोकॉट पे आते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा इसकी। चलो अब यहाँ पे देखोगे मोनोकॉट के बारे में, मोनोकॉट के रूट में कौन रहता था, मोनोकॉट के रूट में सन रहता था, ठीक है। अब ये कौन सी लेयर है बेटा, बाहर वाली तो एपिडर्मिस ही होगी, सिंपल है बनाना। एपिडर्मिस के बाद ये रूट हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, सिंपल है बनाना। इसके बाद भी एंडोडर्मिस होगी, ठीक है, बात एंडोडर्मिस बना लोगे। इसके एंडोडर्मिस में भी क्या सुबेरिन होगा, यस, इसके एंडोडर्मिस में भी सुबेरिन मिलेगा आपको। एंडोडर्मिस के अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, नहीं लिखा हुआ है आप लिख लेंगे। स्टील के बाद पेरिसाइकल आ जाएगी, है ना, स्टील के बाद पेरिसाइकल बनाओगे, पेरिसाइकल के बाद आपका जाइलम और फ्लोएम्स इसके अंदर पड़े होंगे रेडियल अरेंजमेंट में, रूट है तो रेडियल अरेंजमेंट ही मिलेगा। जाइलम बेटा 6 बनाओगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये काउंट कर लो, 1 1 2 3 4 5 6 7 बनाओगे, ठीक है। दिस अब यहाँ पे देखोगे ये सन जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे फ्लोएम के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो मोनोकॉट के रूट में सन आ गया था ना। अच्छा एक चीज और पूछी जाती है, क्या पिथ ज्यादा होती है यहाँ पे, यस, बिटवीन द जाइलम का ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि पिथ जो है इज मोर, ठीक है, वाइड पिथ बोलोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, ठीक है, इन द मोनोकॉट रूट। क्यों है, मोनोकॉट ना ही रूट को सेकेंडरी ग्रोथ करनी है ना ही स्टेम को सेकेंडरी ग्रोथ करनी है, तो ये पिथ जो है वो ज्यादा रखे हैं इन्होंने, आई मीन नेचर ने, ठीक है। अब यहाँ पे जितना बचा हुआ पार्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, कॉर्टेक्स हो जाएगा सारा का सारा, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, सिंपल है, बना पाओगे, ड्रॉ कर पाओगे। चलो एक चीज़ और लिखेंगे वहाँ पे जहाँ हमने स्टोरी लिखी थी, एक चीज़ और है, प्रोटो, प्रोटो को बचाओ, ठीक है। स्टैम के लिए 2-3 बातें याद रखनी है बेटा, चाहे वो डाइकॉट की स्टैम हो चाहे मोनोकॉट की स्टैम, दोनों के लिए। एक तो स्टैम को डर लगता है ना, इसीलिए जाइलम और फ्लोएम चिपके हुए थे, स्टैम को डर लगता है। दूसरी बात, प्रोटो को बचाओ, प्रोटो को प्रिवेंट करना है, प्रोटो को कौन प्रिवेंट करेगा, जिसको डर लगता होगा, है ना, तो स्टैम को डर लगता है, तो स्टैम प्रोटो को प्रोटेक्ट करेगा, और आपका जो रूट है वो प्रोटो को प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है, रूट जो है वो प्रोटो को प्रोटेक्ट नहीं करता, क्योंकि रूट को डर नहीं लगता, प्रोटो को प्रोटेक्ट कौन करेगा, स्टैम करेगा, ठीक है। चलो आओ, तो याद रखना, रूट की अगर सेक्शन कटिंग आप देखोगे ना तो इसमें प्रोटो वाली चीज़ आपको बाहर मिलेगी और मेटा वाली चीज़ आपको अंदर मिलेगी, ठीक है, याद रखना। तो ये देखो प्रोटोजाइलम को क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, और मेटाजाइलम कहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये दिखा रहे हैं, याद रखना। प्रोटोजाइलम आपको यहाँ पे बाहर पड़े हुए मिलेंगे रूट में, आउटसाइड ऐसे लिख लो, आउटसाइड, चाहे वो डाइकॉट की रूट हो
चाहे वो मोनोकॉट की रूट हो, आउटसाइड आउटसाइड मिलेगी आपको, और मेटाजाइलम ऑलवेज इनसाइड। प्रोटो को छोड़ देगा ना, बचाने की जरूरत ही नहीं है इसको, कोई डर ही नहीं है। स्टैम को डर है तो प्रोटो को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यस, अब स्टैम बनाना सीखते हैं जरा, डाइकॉट की स्टैम और मोनोकॉट की स्टैम। अब देखो बेटा, क्या ये आपको वैसा नहीं लग रहा जैसे मैंने आपको पेड़ के अंदर दिखाया था, एक बड़े से ट्री, डाइकॉट की ट्री के अंदर दिखाया था, बहुत सारी स्क्वायरल झांक रही है ना? तो ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाया था। एक्चुअली में दिस वन इज द डायग्राम ऑफ द स्टैम का टीएस है, ये स्टैम का एलएस है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे वस्कुलर बंडल आपको एक अरेंज फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं? यस दिख रहे हैं। सबसे पहली बात, डाइकॉट बनाने से पहले, डाइकॉट बना रही हूँ तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टेम में वस्कुलर बंडल होते कैसे बेटा, कौन ज्वाइंट होते हैं? ठीक है, डाइकॉट की स्टेम है तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा आपको, कैम्बियम भी मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम मिलेगा। ठीक है, ये बात। अच्छा, सेक्शन कटिंग बनाने के लिए ये देखो जरा, यहाँ पे आपका क्या बना होगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पे क्या मिलते हैं बेटा आपको, ट्राइकॉम्स मिलते हैं, क्यूटिकल मिलते हैं, है ना, क्योंकि ये स्टेम है। चलो, तो यहाँ पे आपको ट्राइकॉम्स और ये बनाने होंगे। यहाँ कहीं लिखा होगा इन्होंने रूट हेयर्स लिखा है, रूट हेयर्स का मतलब ट्राइकॉम्स ही है बेटा। इसके बाद हाइपोडर्मिस की एक लेयर आएगी। ठीक है, दिस वन इज द हाइपोडर्मिस लेयर। हाइपोडर्मिस के बाद आपका पैरेन्काइमेटस की लेयर है। ठीक है, देन एंडोडर्मिस, फाइनली एंडोडर्मिस आएगी। एंडोडर्मिस में आपकी, ठीक है, इसके बाद स्टील भी होगी और पेरिसाइकिल भी होगी। यहाँ पे बनाया नहीं गया है लेकिन पता होना चाहिए, पेरिसाइकिल तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक पेरिसाइकिल की लेयर बना लोगी। ये एंडोडर्मिस थोड़ी टफ बनानी है। ठीक है, इसके बाद पेरिसाइकिल आ जाएगी। ठीक है, पेरिसाइकिल, इसके बाद जाइलम ऑफ फ्लोएम का अरेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, जाइलम ऑफ फ्लोएम्स कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट फॉर्म में होंगे, एक बीच बीच में कैम्बियम आ जाएगी, लेकिन ये डिवाइड किया था ना मैंने वहाँ पे कैम्बियम, तो आगे आगे जाइलम है, पीछे पीछे फ्लोएम है, यही होता है। यहाँ बीच में देखो मैंने थोड़ी नैरो बना दिया, यहाँ इन्होंने कितना अच्छा खासा पिथ बनाया है। तो स्टैम में अभी इतना अच्छा खासा पिक है, पिथ है, पिथ मतलब होता है ये जो पार्ट है, गैप वाला पार्ट है। ठीक है, लेकिन बाद में ये भर जाएगा, फिल हो जाएगा पूरा। कब होगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक है, चलो यहाँ पे देखोगे आप, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल कट करके देख रहे हैं तो एपिडर्मिस है। ठीक है, ये कॉलन काइमा, पैरेन्काइमा, ये सारी लेयर कॉर्टेक्स की है, या हाइपोडर्मिस बोल सकते हो उसको। देन आपका एंडोडर्मिस आ जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट, पेरिसाइकल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्लोइम आ रहा है, पीछे है, फिर कैम्बियम है। देन यहाँ देखो, स्टैम के बारे में मैंने एक बात बताई थी आपको, प्रोटो को बचाना है हमें स्टैम में, जिसको डर लगता है, स्टैम को डर लगता है, तो प्रोटो को बचाएगा। प्रोटो अंदर की तरफ है, मेटा बाहर की साइड। यहाँ देखो बेटा, प्रोटो अंदर की साइड है, मेटा बाहर की साइड है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम इनसाइड है और मेटाजाइलम बाहर है, क्योंकि स्टेम है ना, स्टेम को मैंने बताया था आपको डर लगता है, तो इसे याद रखना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है वो किसकी बनी है, याद रखना, स्टेम में रिच इन द स्टार्च ग्रेन एंड लिवर, इट्स ऑल्सो रेफर टू अ स्टार्च शीट, एक स्टार्च शीट, क्योंकि एंडोडर्मिस हमेशा थिक होगी, याद रखना। ठीक है, उसके अंदर बता रही है पेरिसाइकिल मिल रही है आपको। यहाँ पे आ जाओ मोनोकॉट में। मोनोकॉट में बताया था मैंने आपको सितार वाली चुन्नी उड़ाई थी, तो ये वो चुन्नी है, यहाँ पे ये जो बिखरे हुए हैं वो उसके सितारे हैं। तो एक्चुअल में ये वस्कुलर बंडल जो है स्क्रैटेड फॉर्म में पड़े होते हैं, इसमें लिखोगे डाइकॉट में अरेंज फॉर्म। ठीक है, अरेंज फॉर्म में क्या है, वस्कुलर बंडल, ये वस्कुलर टिश्यू अरेंज फॉर्म में मिल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे किस फॉर्म में, स्क्रैटेड फॉर्म में, किसमें, मोनोकॉट में, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है मोनोकॉट में स्क्रैटेड फॉर्म में। ये जुड़े हुए तो होंगे क्योंकि स्टेम है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जेड पी जुड़े हुए हैं, एक्सपी जुड़े हुए हैं, लेकिन बिखरे हुए तरीके से, ये देखो, है ना। चलो अब यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट पेज में, अब आ जाओ मोनोकॉट में। हाँ, दोनों की हमने देख लिया। ठीक है, मोनोकॉट को एक चीज नहीं मिलती, जैसे हमने देखा था ना, जिम्नोस्पर्म को एक चीज नहीं मिल रही थी, जाइलम, जिम्नोस्पर्म को तो दो तीन चीजें नहीं मिलती है। जिम्नोस्पर्म को क्या क्या नहीं मिलता है, जिम्नोस्पर्म को पहले तो वेसल्स ही नहीं मिलते, जाइलम वेसल्स, फिर उसके बाद सीव ट्यूब्स नहीं मिलती, फ्लोएम की सीव ट्यूब्स नहीं मिलती, उसको सीव सेल दे देते हैं, और साथ में कुछ एल्बुमिनस सेल दे देते हैं। ठीक है, इसको ये चीजें नहीं मिलती। मोनोकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट और डाइकॉट किसके बच्चे, एंजियोस्पर्म के है ना। मोनोकॉट को कुछ चीजें कम मिलती है, मोनोकॉट को एक तो आपका क्या क्या नहीं मिलता है, ये लिखना है आपको। ठीक है, हाँ, जाइलम, सॉरी, फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा ही नहीं दिया इसको, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, ये बात पता होनी चाहिए, कहीं लिखी होगी आपकी बुक में, ये देखो, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन अ मोनोकॉट सीड्स। ठीक, चलो यहाँ पर आ जाओगे लीव्स के बारे में। लीव्स, डाइकॉट की लीव्स अगर आप देखोगे, उसको कहा जाता है डॉर्सो वेंट्रल लीफ। डॉर्सो वेंट्रल का मतलब होता है आगे और पीछे से अलग अलग है।
ठीक है। आगे से देखोगे आपकी रिप्स ऐसे दिखाई दे रही है, पीछे से थोड़ी सी उभरी हुई सी दिखाई देती है। आगे से देखोगे लीव्स को तो डार्क ग्रीन कलर की दिखाई देती है, पीछे से देखोगे तो लाइट ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ठीक है, आगे और पीछे से अलग अलग दिखाई दे, डॉर्सली अलग दिखाई दे, वेंट्रली अलग दिखाई दे, तो उसको कहते हैं डॉर्सो वेंट्रल लीफ। डॉर्सो वेंट्रल लीफ आपकी है डाइकॉट वाली। मोनोकॉट वाली कैसी है, आइसोलेटरल है, दोनों साइड से एक जैसी है। ठीक, लीफ में अगर आप देखोगे तो क्या क्या दिखाई देगा, देखो लीफ में आपको मिलते हैं दो तरीके के सेल। ठीक, पहले तो लीफ का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि लीफ का क्या होता है, मार्जिन वाला साइड होता है, सारा का सारा मार्जिन है, ये लीफ का एपेक्स वाला पार्ट है। ये लीफ का यहाँ से पेटियोल शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये मिडरिब है, मिडरिब से लेके मार्जिन तक का जितना भी पार्ट है सारा का सारा लैमिला है। ठीक है, लैमिना, ठीक है, ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पे बड़े होते हैं बहुत सारे मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये है सारे मीजोफिल मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स ही आपका क्या है, दो टाइप के मिलेंगे मेजरली यहाँ पे। मीजोफिल सेल यहाँ पे मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। मीजोफिल सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पड़े होते हैं, वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, बीच बीच में आपको वस्कुलर सिस्टम भी मिलेंगे, और वस्कुलर सिस्टम जो है एक बंडल के थ्रू कवर होते हैं, इसको बंडल शीट कहते हैं। वस्कुलर सिस्टम अभी आगे आप देखोगे डायग्राम में। सेल बताओगे, मीजोफिल की सेल दो टाइप की होती है बेटा, याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है। पैलिसेड सेल और स्पॉन्जी सेल। मोनोकॉट में नहीं मिलेगी ऐसी, मोनोकॉट में अलग टाइप की मिलेगी आपको, बुली फॉर्म मिलेगी उसमें, जनरली ग्रासेस में, अभी आगे आएगा मैं बताती हूँ। पैलिसेड और स्पंजी वाली। पैलिसेड आपकी इलोंगेटेड है और हाईली पैक होती है, बीच में ना कोई गैप नहीं होता इनमें, बीच में पैकिंग में कोई गैप नहीं होता। स्पंजी वाली क्या होती है, ये बीच बीच में बहुत अच्छा खासा गैप होता है, एयर कैविटी बन जाती है इसमें, जिससे ये स्पंजी बन जाती है ना। जिस बीच में बहुत ज्यादा एयर कैविटी हो, एयर आ जाए तो बिकम स्पंजी, इसीलिए स्पंजी बोल रहे हैं इसको। चलो डायग्राम देखते हैं, ये है डायग्राम, ये देखो, यहाँ पे देख रही है पहली सेट सेल, यहाँ पे जो बीच में डॉट डॉट बने हैं ना वो क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे देख रहे हो स्पंजी मीजोफिल, स्पंजी मीजोफिल के बीच में देख रहे हो कितना सारा गैप है, एयर कैविटी है। ठीक, अच्छा, ये लीव्स की आप देखोगे सरफेस, तो ये अपर सरफेस है ना, ये बात मैं पहले बता चुकी हूँ। ये लोअर सरफेस आ जाएगी इसकी। ठीक है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पे क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अपर एपिडर्मिस को एडैक्सियल एपिडर्मिस बोलोगे, एंड एबैक्सियल नीचे वाले को एड। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा है, एड हो रहा है, नीचे एब हो रहा है, तो एडैक्सियल एबैक्सियल के नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए बेटा। ये देख रहे हो आप स्टोमेटा यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सब स्टोमेटल कैविटी दिखा रखी है यहाँ पे। ये क्या पड़े हुए हैं आपके, जाइलम एंड फ्लोएम्स पड़े हुए हैं। ओके, तो ये लीव्स से जाइलम एंड फ्लोएम्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं इसलिए। तो यहाँ बंडल्स, बंडल क्या है, ये वस्कुलर बंडल के अराउंड, इस वस्कुलर टिश्यू के अराउंड एक बंडल है, बंडल शीट, एक एक्चुअली में कोट है, उसको शीट बोलते हैं, कोट, कोट को सी शीट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बंडल शीट मिलेगा, याद रखना। ठीक है, किसके अराउंड, जाइलम और फ्लोएम के अराउंड। ऐसा सिर्फ मोनोकॉट वाली लीफ में, सॉरी डाइकॉट वाली लीफ में मिलेगा, मोनोकॉट वाली लीफ में नहीं मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, ये वाली आपकी क्या है, मोनोकॉट वाली लीफ का डायग्राम दिखाया हुआ है। यहाँ जाइलम और फ्लोएम पड़े हुए हैं, ये जाइलम एंड फ्लोएम्स। ये कैसी सेल है, मीजोफिल वाली सेल, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक ही टाइप की दिखाई है आपको, स्पंजी और पैलिसेड नहीं होती मोनोकॉट में। ये एडैक्सियल, ये अबैक्सियल, यहाँ स्टोमेटा पड़े हुए हैं, हालांकि दोनों साइड में होते हैं, लेकिन नीचे वाली लेयर में ज्यादा होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ग्रासेस में एक चीज लिखी हुई है इन्होंने, ग्रासेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुली फॉर्म सेल्स होती है, कलरलेस सेल होती है ये, इस तरीके से बुल जैसा शेप बनाती है, इसीलिए इसका नाम बुली फॉर्म रख दिया। थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, लार्ज भी होती है, लिखा हुआ है लार्ज है। ठीक है, कलरलेस सेल है। अब ये क्या करती है, ये बहुत सारा पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, ताकि जो ग्रास है वो सन के एक्सपोजर में टर्जिट रहे। ठीक है, और एक्सपोज कंडीशन में रहे। जब ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो ये फ्लैसिड हो जाएंगे। ठीक है, वाटर की कमी अगर होगी, वाटर स्ट्रेस या वाटर स्कैरसिटी में, ये क्या करती है, ग्रासेस को ना कर्ल कर देती है। कभी आपने देखा होगा ग्रासेस कर्ल सी हो जाती है अगर वाटर की स्कैरसिटी हो जाए, ताकि वाटर का लॉस ना हो। अगर वो सन के एक्सपोजर में रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ना ग्रासेस को कर्ल कर देती है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक चीज और लिखी हुई है, ये आपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, मोनोकॉट में और डाइकॉट में जो वेनेशन होता है, वेनेशन मतलब विंग का अरेंजमेंट, वो अलग अलग होता है ना। इसमें कैसा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, किसमें, डाइकॉट में। डाइकॉट है द रेटिकुलेट वेनेशन, यहाँ मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट है वह पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ग्रोथ में। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होनी है, सेकेंडरी ग्रोथ इज ओनली अकर इन अ डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम अ डाइकॉट प्लांट्स, जो बीच की पार्ट था, ठीक है, पिथ था, वो पूरा भरना है। तो डाइकॉट प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होती है, ये बात लिखी हुई है, चौड़ाई इंक्रीज होती है, मोनोकॉट की नहीं होती है। तो डाइकॉट में ही आपका सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म होगी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे कैसे होगी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या क्या बनते हैं, एक तो बनता है आपका कॉर्क कैम्बियम, दूसरा बनता है वस्कुलर कैम्बियम, ये बात आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए दो चीज होती है, कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है,
कॉर कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम क्या है, जाइलम और फ्लोएम जहाँ पर है वो पूरे डेवलप हो जाएंगे, है ना। जाइलम और फ्लोएम्स के बीच बीच में हमने देखा भी था, कैम्बियम था ना जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में। अब कैम्बियम डेवलप होगा और जाइलम और फ्लोएम के भी नए नए टिश्यूज बनेंगे, जिसको आप सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बोलोगे, ठीक है। आगे आएगा वस्कुलर टिश्यू, आपके जो जाइलम और फ्लोएम है वो डेवलप होके अपने अपने सेकेंडरी पार्ट बनाएंगे। कौन से, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम्स, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम वाला पार्ट बनाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, मेडुलरी रेज दिखाई देने लग जाएंगे आपको। चलो आओ इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये थी पहले वाली पोजीशन, ये थी पहले वाली पोजीशन। यहाँ पे क्या था, ये है, ठीक है। ये दिखाया हमने डाइकॉट में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि धीरे धीरे क्या होता है ना कि वस्कुलर ये जो कैम्बियम है ये ना डेवलप होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है बेटा। जब अंदर हो रहा है तब उसको क्या बोलोगे, अंदर इंट्रा, इंट्रा फेसिकुलर बोलेंगे उसको। फेसिकल, फेसिकुलर का मतलब होता है, मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने, फेसिकल का मतलब होता है बंडल, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस को आप बोलोगे इंट्रा, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है, दोनों जाइलम और फ्लोएम के अंदर अंदर हो रहा है ना, इस फेसिकल इस बंडल के अंदर हो रहा है ना, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। अब ये कैम्बियम ना बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, ये ऐसे 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 ऐसे। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ब्लैक से बनाती हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसको बोलोगे इंटर फेसिकुलर, हो रहा है ना, दो फेसिकल के बीच में है ना, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। ये डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली होती है। कौन कर रहा है सेकेंडरी ग्रोथ, कौन से वाले टिश्यू कर रहे हैं, लेटरल मेरिस्टेम कर रहे हैं, याद करिए पहले पढ़ चुके हैं, लेटरल मेरिस्टेम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो ये चीज़ दिखाई देगी आपको जो पूरा बन के डेवलप हो गई, ये वाली बात, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैम्बियम ने अपना डेवलपमेंट किया, देखो लिखा हुआ है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा वाला नहीं लिखा है इन्होंने, आपको इंट्रा वाला भी बताया, ठीक है। चलो अब ये वस्कुलर, ये जो बन गया आपका ये वस्कुलर कैम्बियम ने अपने आप को डेवलप कर दिया। देन ये आपके पड़े हुए हैं प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। अब उनको प्राइमरी प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले हैं। देखो कैसे करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये क्या करते हैं, जो आपका जाइलम है, ठीक, जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म करेगा, ये सारा जाइलम जाइलम है, ये सारा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम देखो पूरे में इसने कब्जा कर लिया। फ्लोएम आप से प्राइमरी जाइलम कहाँ चला गया, ये प्राइमरी जाइलम है, ये पड़ा हुआ है, ये जो पित्त के ऐसे दिखाई दे रहा है बहुत जरा सा चिन्नू सा, और ये आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है सेकेंडरी जाइलम, सारा का सारा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ये। अब सेकेंडरी फ्लोएम का है आपका, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, बीच में पड़ा हुआ है आपका प्राइमरी फ्लोएम रेड कलर वाला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ग्रोथ करते हैं, जाइलम ऐसे की तरफ ग्रोथ करेगा, फ्लोएम बाहर की तरफ ग्रोथ करेगा, जाइलम अंदर की तरफ ग्रोथ करेगा, फ्लोएम बाहर की तरफ ग्रोथ करेगा, सेकेंडरी वाला, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो सेकेंडरी जाइलम पड़ा हुआ है, ये सबसे ज्यादा येलो कलर का दिखाई दे रहा है, देन आपका सेकेंडरी फ्लोएम वाला पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच बीच में अब आपको क्या दिखाई देती है, कैम्बियम रिंग्स तो पड़ी हुई है ना आपकी, जो डेवलप हो रही थी कैम्बियम रिंग, ठीक है, ये दिखाई दे रही है आपको कैम्बियम रिंग, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और दिखाई दे रही है, मेडुलरी रेज, बीच बीच में इतना कॉम्पैक्ट हो गया है तो बीच बीच में ना गलियां बन जाती हैं, जिसको मेडुलरी रेज बोलेंगे। मेडुलरी रेज का ये काम है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा न्यूट्रिशन का, सब्सटेंसेस का, वाटर का, ठीक है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम इतने पैक हो गए हैं कि अदर सेल्स को नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे मेडुलरी रेज वही काम करेगी, बीच बीच की ऐसे गलियां बन जाती है, ठीक है। इसका आगे भी दिखाई देगा। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज लिखी है, फैलम फैलोजन, वो आगे समझ में आएगी, ये कॉर कैम्बियम का पार्ट है, ये आगे समझ में आएगा, पहले आपने समझा वस्कुलर कैम्बियम। तो वस्कुलर कैम्बियम कैसे बना समझ में आ गया, सेकेंडरी जाइलम ने ग्रोथ किया, सेकेंडरी फ्लोएम ने ग्रोथ किया, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो जो प्राइमरी जाइलम था वो बीच में थोड़ा सा रह गया, बाकी सेकेंडरी सेकेंडरी ने पूरा एरिया कवर कर लिया, ठीक है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में हो जाती है, जो कॉर्ड कैम्बियम वाली है, तब आपको क्या क्या दिखाई देते हैं, तब आपको रिंग्स दिखाई देते हैं। ये सेक्शन ले लो, स्टेम का हमने ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है। अब कोई भी प्लांट है उसको दो सीजन से गुजरना पड़ता है, गर्मियों से और सर्दियों से, ठीक है। हालांकि पोल और उस पर रह रहे हैं जो प्लांट है इक्वेटर पे, उसकी अलग बात है, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा होगी, पोल्स पे ठंड ज़्यादा होगी, मतलब सेम जैसा टाइप का मौसम रहेगा। लेकिन जो ट्रॉपिकल एरिया पे है, जैसे यहाँ वाले एरिया पे, तो उसको गर्मी और ठंड दोनों से गुजरना पड़ेगा। जब स्प्रिंग वुड, जब गर्मियाँ है, समर स्प्रिंग का टाइम है, तब जो कैम्बियम बनेगा वो लाइट कलर का बनेगा, तब जो कैम्बियम बनेगा वो लाइट कलर का बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से डेवलप हुआ, जो कैम्बियम डेवलप हो रहा था ना बेटा, इस तरीके से लाइट कलर का डेवलप होगा। अब आ जाएंगे आपका ऑटमन, ऑटमन वुड, ऑटमन वुड है सर्दियों में, कोल्ड सीजन में, फिर डार्क आ जाएगा, फिर आपकी स्प्रिंग सीजन आएगा, फिर लाइट हो जाएगा, फिर आपका क्या आएगा, विंटर सीजन आ जाएगा, फिर डार्क हो जाएगा। तो यही बात इन्होंने बताई हुई है।
स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड भी बोला जाता है और एंटोमन वुड को आपका लेट वुड भी बोला जाता है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई। फैक्ट ऑफ द वेदर, वेदर के फैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, इन द टेम्परेचर रीजन क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रिंग्स बन जाती है। स्प्रिंग रिंग जो है कैम्बियम इज अ वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द xylary elements having a vessels with a wide cavity. The wooden form is during this season is a spring. ठीक है, इन विंटर में क्या होता है, ये आपकी फ्यूअर जाइलम एलिमेंट्स ये बनेंगे, नैरोअर रिंग्स ये बन रहा है। अच्छा, ये दिखाया गया स्प्रिंग वुड इज अ लाइटर बन रही है। और ठीक है, और जो आपका कौन सी है अंटोमन है रिंग, वो आपको डार्क कलर की दिखाई देगी, सीन एज अ डार्क कलर अपियर। ठीक है, अभी ऑल्टरनेट मैनर में बन रहे हैं, डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट, देखो लिखा हुआ है अंटोमन इज अ डार्क, डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट। ये क्या एक साल में दो रिंग बन रहे हैं, एक लाइट एक डार्क। ठीक है, एक्चुअल में एक डार्क और एक लाइट रिंग काउंट करके आप किसी भी स्टेम की या सॉरी ट्री की लाइफ को बता सकते हो, क्योंकि एक साल में एक कंप्लीट हो रही है, एक डार्क और एक लाइट। ठीक है, एक डार्क और एक लाइट, एक डार्क और एक लाइट, या फिर डार्क डार्क को ही काउंट कर लो या फिर लाइट लाइट को ही काउंट कर लो, जिससे आप ट्री की लाइफ बता सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम एक डार्क और एक लाइट को काउंट करते हैं या फिर एक डार्क सारी डार्क को काउंट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक डार्क और एक लाइट को काउंट करके, यानी स्प्रिंग लाइन और एक अंटरवल लाइन्स और रिंग्स को, लाइन्स नहीं रिंग्स को काउंट करके ही किसी ट्री की लाइफ के बारे में बताया जा सकता है। सिंपल है। अब एक आता है हार्ट वुड और सैप वुड। हार्ट वुड क्या होते हैं, सैप वुड क्या होते हैं। हार्ट वुड जो अंदर वाली वुड है बोलो, वो कैसी होगी, पुरानी होगी ज्यादा, और बाहर वाली न्यू होगी, बताया ना, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे रिंग्स बढ़ती जा रही है। तो ये वाली जो रिंग है हार्ट वाली, ये वाली दिस वन इज बिकम वेरी टाइट और वेरी क्लोजी, बहुत ज्यादा मेनली एसेंशियल थिंग्स भी यहीं से निकलते हैं, ऑयल्स रेजिन गम्स सारे का सारा हार्ट वुड से निकल कर आता है। और हार्डवुड ही फर्नीचर बनाने का काम आता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जो ड्यूरेबल भी मेनली ड्यूरेबल है एंड रेसिस्टेंस टू अ माइक्रोबियल अटैक। इंसेक्ट का अटैक नहीं हो सकता यहाँ पे, माइक्रोबियल का अटैक नहीं हो सकता, पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते, इतनी हार्ड होती है। इसके बाद है सैपवुड। सैपवुड अब ये तो इतनी हार्ड हो गई है, सैपवुड अपना काम करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का। ये सैपवुड, अब सैपवुड काम करेगा, तो सैपवुड थोड़ी लाइट कलर की भी दिखाई देती है, हार्डवुड थोड़ी डार्क कलर की दिखाई देती है। सैपवुड जो है वो अब कंडक्शन का काम करेगा, ये लिखा हुआ है सैपवुड जो है वो कंडक्शन का काम करेगा वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है, रूट टू लीफ ले जाने का काम करेगा, तो उसमें पोर्स दिखाई देंगे आपको। तो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है, इसीलिए जब फर्नीचर बनाया जाता है तो ऊपर वाली लेयर्स को काट दिया जाता है, क्योंकि वो सैपवुड है, बीच वाली जो हार्डवुड है उसके ही फर्नीचर बनाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि सैपवुड के भी बन जाते हैं लेकिन वो इतने ड्यूरेबल नहीं होते हैं। याद रखना, हार्डवुड जो है वो आपका क्या रिलीज कर रहा है, टैनिन रिलीज करता है, कंपाउंड बना रहा है, टैनिन रेजिन ऑयल कम्स एरोमेटिक सब्सटेंस। एरोमेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल समथिंग। ठीक है, इस तरीके से एरोमेटिक का मतलब है, एरोमेटिक वर्ड लिया गया आपका एरोमा से, स्मेल वाले, खुशबू वाले। कॉरकेम्बियम, कॉरकेम्बियम कैसे बनता है देखो। अब क्या होता है कि ये ग्रोथ जो होती है बहुत तेजी से हो रही होती है, जाइलम और फ्लेम्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से हो रही होती है। तो वहां पे क्या होगा देखो, जाइलम ने क्या बना लिया था बोलो, ये है आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर ही बड़े होंगे ना आपके जाइलम और फ्लेम्स। ठीक है, ये यहाँ पे बनाओगे, जाइलम ने बना लिया था सेकेंडरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम पड़े हुए बीच में, नैरो हो गई है पिथ, पहले कितनी बड़ी देखी थी हमने, अब नैरो हो गई है। ये सारा पार्ट है आपका, दिस वन इज अ पार्ट फॉर सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के बाद आपका पार्ट आएगा फिलोएम का। ठीक है, ये पड़ा हुआ है आपका फिलोएम, कौन सा वाला फिलोएम, प्राइमरी वाला फ्लोएम, फ्लोएम सेकेंडरी बाहर पड़ा, ये सेकेंडरी फ्लोएम ये। ठीक है, मुझे थोड़ा और तरीके से बनाना चाहिए था, ये बहुत रफली डायग्राम हो गया। चलो ऐसे समझो, ये है आपका एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद ये है आपका सेकेंडरी जाइलम, ये है आपका प्राइमरी फ्लोएम, ये है आपका सेकेंडरी फ्लोएम्स, ये है आपके क्या, दिस वन, ये हो गया आपके प्राइमरी जाइलम। ठीक है, रेस अब आ जाओ, बीच बीच में मेटलरी रेस दिखाई दे रही है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम इतना ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं कि ये सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, एंडोडर्मिस को भी खत्म कर देते हैं, एंडोडर्मिस भी डिस्ट्रॉय, सब कुछ डिस्ट्रॉय, पेरिसाइकिल भी डिस्ट्रॉय। ठीक है, स्टील भी डिस्ट्रॉय, जो हार्ड कवरिंग होती है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि ग्रोथ इतनी ज़्यादा बहुत तेजी से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम्स सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए चल रहे हैं ना। तो जब कुछ सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है, बाहर क्या पड़ी हुई है आपकी एपिडर्मिस पड़ी हुई है, तो एपिडर्मिस की लाइनिंग को तो प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे एपिडर्मिस पड़ी हुई है आपकी, ये एंडोडर्मिस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे, बाहर पड़ी हुई है आपकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस वाली लाइनिंग को अब बचाना है। तो उसको बचाने के लिए सुना है ना कि कभी अर्थ पे सब कुछ होता है ऐसा कुछ तहस नहस, तो क्या होता है
कल के अवतार जन्म लेते हैं। ऐसे यहाँ पे एक इसको बचाने के लिए बुक में लिखा हुआ है कि इन सबको प्रिवेंट करने के लिए आपका कॉर्क कैम्बियम का जन्म होता है। कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस कॉर्क कैम्बियम टू प्रिवेंट द ऑल दीज, ठीक है, इन सब एक्टिविटी को रोकने के लिए कॉर्क कैम्बियम बन जाता है। तो ये बना लो, कॉर्क कैम्बियम आ गया आपका। कॉर्क कैम्बियम सबसे पहले बनाया कॉर्क कैम्बियम, चारों तरफ बनेगा, मैंने एक ही साइड बनाया है, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, सॉरी। कॉर्क कैम्बियम को एक नाम और दिया गया है बुक में, फेलोजिन। फेलोजिन, कॉर्क कैम्बियम के बाहर बाहर कुछ एपिडर्मिस से नीचे कॉर्क कैम्बियम के बाहर बाहर कुछ ना हार्ड जैसी सेल्स बन जाती है। हालांकि सारी हार्ड नहीं होती है, हार्ड सेल है ये किसकी बनी होगी, कॉलन काइमा की बनी हुई है, ठीक है। दिस वन इज मेड बाय कॉलन काइमा, कॉलन काइमा की बनी हुई है। तो सुबेरिन वाली लाइनिंग होगी इसके ऊपर, ठीक है, याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन। सुबेरिन की लाइनिंग है इसके ऊपर, हालांकि पैरन काइमा के ऊपर सुबेरिन की लाइनिंग होती नहीं है, पैक्टिन की होती है, लेकिन यहाँ पे सुबेरिन की मिल रही है। बीच बीच में आपको कॉलन काइमा के साथ साथ पैरन काइमा की टिश्यू भी है, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे बाहर की तरफ ज़्यादा प्रेशर लगना है, अंदर की तरफ कम है प्रेशर, तो यहाँ पे अंदर पैरेन्काइमाटिस की सेल मिलेंगे, ठीक है। बाहर तो हमारी एपिडर्मिस ही है। यहाँ पे आपको जो कॉलनकाइमा के टिश्यू मिल रहे हैं, थोड़े से पैरेन्काइमा के टिश्यू मिल रहे हैं, एक्चुअली में इसका नाम दिया गया है फैलम। कॉर्क कैम्बियम से आउटर साइड में लिखा हुआ ये बात, आउटर साइड में जो फिलिंग हुई है सेल की उसको कहा गया है फैलम, जो अंदर की साइड में फिलिंग हुई है उसको कहा गया है फैलोडर्म, ठीक है, उसको कहा गया है आपका फैलोडर्म्स, ठीक है, फैलोजन, फैलम, फैलोडर्म्स, ठीक। तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट है, याद रखना। जो बाहर है वो टाइट सेल है जो कॉलनकाइमा की बनी हुई है, सुबेरिन की है, और बीच बीच में थोड़ी सी पैरेन्काइमा की भी है, लेकिन इन साइड अंदर की साइड कॉर्क कैम्बियम के इनर साइड कौन सी है, सारी की सारी पैरेन्काइमेटस है, याद, ठीक है। दिस वन इज द पैरेन्काइमा सेल। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दिखाया नहीं ना इसमें, यहाँ पे शायद दिखाया नहीं, दिखाया है लेकिन बताया गया बस खाली। अब एक चीज़ और बतानी थी ना आपको, ये है इन तीनों लेयर को मिला के एक लेयर बनती है। कौन कौन सी लेयर है, फैलोजन, फैलोजन तो कॉर्क कैम्बियम को ही कह रहे हैं, याद रखना, फैलोजन, फैलम एंड फैलोडर्म, इन तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिडर्म। सिंपल याद हो जाएगा, पेरिडर्म। फैलम फैलम याद रखना, फैलोजन कॉर्क कैम्बियम है, फैलम जो फिल करने के लिए हमने यूज किया एंडोडर्मिस के अंदर वाली एरिया को फिल करने के लिए यूज किया, एंड फैलोडर्म जो कॉर्क कैम्बियम के अंदर फिल करने के लिए यूज किया, फैलोडर्म, सबको मिला के पेरिडर्म, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी पैरेन्काइमेटस सेल पड़ी हुई थी ना, ये वाली, अब इतना प्रेशर लगता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं आपके सेकेंडरी जाइलम में, सेकेंडरी फ्लोएम्स, तो इतना प्रेशर लगता है कि ये पैरेन्काइमेटस वाली सेल फट जाती है, एपिडर्मिस रप्चर हो जाता है, ये रोक नहीं पाता ये पैरेन्काइमेटस सेल वाला, है ना। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स ये जो फट जाती है, ये एक्चुअली फॉर्म करती है लेंटिसिल। बड़े बड़े पेड़ों में आपने देखा होगा लेंटिसिल, तो इन्होंने ये देखो ये रप्चर होते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अब बार्क क्या है, बार्क, बार्क यहाँ पे लिखा हुआ नॉन टेक्निकल टर्म है ये, एक्चुअल में कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जो है उसके बाहर वाला जितना भी एरिया है, एंडोडर्मिस वगैरह तो खत्म हो गया, देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स आ गया ना कॉर्क कैम्बियम, तो आपका जो जाइलम और फ्लोएम्स का जितना भी एरिया है वस्कुलर, देखो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को छोड़ के जितना भी एरिया है आपका उसको बार कहते हैं, ठीक है। ये देखो एक्सटीरियर टू द वस्कुलर कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम को छोड़ के, वस्कुलर कैम्बियम को छोड़ के जितना भी एरिया बचा हुआ है एक्सेप्ट वस्कुलर कैम्बियम, ऑल पार्ट इज कॉल्ड बार्क, ठीक है, सारे पार्ट्स को बार्क ही बोलोगे, ठीक है। देखो लेंटिसल दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी पेड़ों में दरारें दिखाई देती है, एक्चुअली ये लेंटिसल बेकार नहीं है, ये लेंटिसल गैसेस एक्सचेंज करने का काम करेंगे, अंदर इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया कि प्लांट की गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट को गैसेस एक्सचेंज करने में ये हेल्प करेंगे लेंटिसल, जो बीच बीच में दरारें पड़ गई फट गए, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ अब स्टेम में कैसी होती है, सिंपल है, स्टेम में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पड़े होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे आप, ये दिखाया गया है आपको स्टेज, पहले सिंपल ऐसे थे, अब ये ऐसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये बीच में पड़ा हुआ है आपका प्राइमरी जाइलम, ये पिंक कलर वाला आपका सेकेंडरी जाइलम हो गया, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी कैम्बियम रिंग, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये बन गई है वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम बन गया। ये बाहर वाला क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम्स की ये बन जाएगी, ये मेडुलरी रेस पड़ी हुई है यहाँ पे, बस सिंपल है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे ये इस तरीके से हो रहा है। हाँ, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी आपके एनाटॉमी से,
ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे नीट के, तो एक यूज भी करेंगे इसके। चलो ओके, ये थी पहले वाली पोजीशन, यहाँ पे क्या था, ये है, ठीक है, यही दिखाया हमने डाइकॉट में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि धीरे धीरे क्या होता है ना कि वस्कुलर ये जो कैम्बियम है ये ना डेवलप होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है बेटा, जब अंदर हो रहा है तब उसको क्या बोलोगे, अंदर इंट्रा, इंट्रा फेसिकुलर बोलेंगे उसको। फेसिल्स, फेसिकुलर का मतलब होता है, मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने, फेसिल्स का मतलब होता है बंडल, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस को आप बोलोगे इंट्रा, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है, दोनों जाइलम और फ्लोएम के अंदर अंदर हो रहा है ना, इस फेसिकल, इस बंडल के अंदर हो रहा है ना, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। अब ये कैम्बियम ना बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, ये ऐसे 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 ऐसे। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ब्लैक से बनाती हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसको बोलोगे इंटर फेसिकुलर, हो रहा है ना, दो फेसिकल के बीच में है ना, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। ये डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होने वाली होती है। कौन कर रहा है सेकेंडरी ग्रोथ, कौन से वाले टिश्यू कर रहे हैं, लेटरल मेरिस्टेम कर रहे हैं, याद करिए पहले पढ़ चुके हैं, लेटरल मेरिस्टेम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो ये चीज़ दिखाई देगी आपको जो पूरा बन के डेवलप हो गया, ये वाली बात, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैम्बियम ने अपना डेवलपमेंट किया, देखो लिखा हुआ है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा वाला नहीं लिखा है इन्होंने, आपको इंट्रा वाला भी बताया, ठीक है। चलो अभी वस्कुलर, ये जो बन गया आपका, ये वस्कुलर कैम्बियम ने अपने आप को डेवलप कर दिया। देन ये आपके पड़ी हुई है प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम। अब उनको प्राइमरी प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले हैं, देखो कैसे करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये क्या करते हैं, जो आपका जाइलम है, ठीक, जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ परफॉर्म करेगा, ये सारा जाइलम जाइलम है, ये सारा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम देखो पूरे में इसने कब्जा कर लिया। फ्लोएम आप से प्राइमरी जाइलम कहाँ चला गया, ये प्राइमरी जाइलम है, ये पड़ा हुआ है, ये जो पित्त के ऐसे दिखाई दे रहा है बहुत जरा सा चिन्नू सा, और ये आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है सेकेंडरी जाइलम, सारा का सारा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ये। अब सेकेंडरी फ्लोएम का है आपका, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, बीच में पड़ा हुआ है आपका प्राइमरी फ्लोएम, रेड कलर वाला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ग्रोथ करते हैं, जाइलम ऐसे की तरफ ग्रोथ करेगा, फ्लोएम बाहर की तरफ ग्रोथ करेगा, जाइलम अंदर की तरफ ग्रोथ करेगा, फ्लोएम बाहर की तरफ ग्रोथ करेगा, सेकेंडरी वाला, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो सेकेंडरी जाइलम पड़ा हुआ है, ये सबसे ज्यादा येलो कलर का दिखाई दे रहा है, देन आपका सेकेंडरी फ्लोएम वाला पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच बीच में अब आपको क्या दिखाई देती है, कैम्बियम रिंग्स तो पड़ी हुई है ना आपकी, जो डेवलप हो रही थी कैम्बियम रिंग, ठीक है, ये दिखाई दे रही है आपको कैम्बियम रिंग, ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज और दिखाई दे रही है, मेडुलरी रेज, बीच बीच में इतना कॉम्पैक्ट हो गया है तो बीच बीच में ना गलियां बन जाती हैं, जिसको मेडुलरी रेज बोलेंगे। मेडुलरी रेज का ये काम है कि ट्रांसपोर्टेशन करेगा न्यूट्रिशन का, सब्सटेंसेस का, वाटर का, ठीक है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम इतने पैक हो गए हैं कि अदर सेल्स को नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे मेडुलरी रेज वही काम करेंगे, बीच बीच की ऐसे गलियां बन जाती है, ठीक, इसका आगे भी दिखाई देगा। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज लिखी है, फैलम फैलोजन, वो आगे समझ में आएगी, ये कॉर कैम्बियम का पार्ट है, ये आगे समझ में आएगा, पहले आपने समझा वस्कुलर कैम्बियम, तो वस्कुलर कैम्बियम कैसे बना समझ में आ गया। सेकेंडरी जाइलम ने ग्रोथ किया, सेकेंडरी फ्लोएम ने ग्रोथ किया, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो जो प्राइमरी जाइलम था वो बीच में थोड़ा सा रह गया, बाकी सेकेंडरी सेकेंडरी ने पूरा एरिया कवर कर लिया, ठीक है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में हो जाती है, जो कॉर्ड कैम्बियम वाली है, तब आपको क्या क्या दिखाई देते हैं, तब आपको रिंग्स दिखाई देते हैं। ये सेक्शन ले लो, स्टेम का हमने ट्रांसफर सेक्शन ले लिया, ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है। अब कोई भी प्लांट है उसको दो सीजन से गुजरना पड़ता है, गर्मियों से और सर्दियों से, ठीक है। हालांकि पोल और उस पर रह रहे हैं जो प्लांट है इक्वेटर पे, उसकी अलग बात है, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा होगी, पोल्स पे ठंड ज़्यादा होगी, मतलब सेम जैसा टाइप का मौसम रहेगा, लेकिन जो ट्रॉपिकल एरिया पे है जैसे यहाँ वाले एरिया पे, तो उसको गर्मी और ठंड दोनों से गुजरना पड़ेगा। जब स्प्रिंग वुड, जब गर्मियाँ है, समर स्प्रिंग का टाइम है, तब जो कैम्बियम बनेगा वो लाइट कलर का बनेगा, तब जो कैम्बियम बनेगा वो लाइट कलर का बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से डेवलप हुआ, जो कैम्बियम डेवलप हो रहा था ना बेटा, इस तरीके से लाइट कलर का डेवलप होगा। अब आ जाएंगे आपका ऑटमन, ऑटमन वुड, ऑटमन वुड है सर्दियों में, कोल्ड सीजन में फिर डार्क आ जाएगा, फिर आपकी स्प्रिंग सीजन आएगा, फिर लाइट हो जाएगा, फिर आपका क्या आएगा, विंटर सीजन आ जाएगा, फिर डार्क हो जाएगा। तो यही बात इन्होंने बताई हुई। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड भी बोला जाता है, और एंटोमन वुड को आपका लेट वुड भी बोला जाता है, ठीक है। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई, फैक्ट ऑफ द वेदर, वेदर के फैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। इन द टेम्परेचर रीजन क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रिंग्स बन जाती है। स्प्रिंग रिंग जो है कैम्बियम इज अ वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द xylary elements having a vessels with a wide cavity. The wooden form is during this season is a spring, ठीक है। इन विंटर में क्या होता है, ये आपकी फ्यूअर जाइलम एलिमेंट्स ये बनेंगे, नैरोअर रिंग्स, ये बन रहा है। अच्छा, ये दिखाया गया स्प्रिंग वुड इज अ लाइटर बन रही है, और
ठीक है। और जो आपका कौन सी है अंटमन है रिंग, वो आपको डार्क कलर की दिखाई देगी, सीन एज अ डार्क कलर अपियर। ठीक है। अभी ऑल्टरनेट मैनर में बन रहे हैं, डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट, देखो लिखा हुआ है अंटमन इज अ डार्क, डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट। ये क्या एक साल में 2 रिंग बन रहे हैं, एक लाइट एक डार्क। ठीक है। एक्चुअल में एक डार्क और एक लाइट रिंग काउंट करके आप किसी भी स्टेम की या सॉरी ट्री की लाइफ को बता सकते हो, क्योंकि एक साल में एक कंप्लीट हो रही है, एक डार्क और एक लाइट। ठीक है। एक डार्क और एक लाइट, एक डार्क और एक लाइट, या फिर डार्क डार्क को ही काउंट कर लो, या फिर लाइट लाइट को ही काउंट कर लो, जिससे आप ट्री की लाइफ बता सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम एक डार्क और एक लाइट को काउंट करते हैं या फिर एक डार्क को काउंट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक डार्क और एक लाइट को काउंट करके, यानी स्प्रिंग लाइन और एक अंडरमन लाइन्स और रिंग्स को काउंट करके ही किसी ट्री की लाइफ के बारे में बताया जा सकता है। सिंपल है। अब एक आता है हॉट वुड और सैप वुड। हार्ड वुड क्या होते हैं, सैप वुड क्या होते हैं। हार्ड वुड जो अंदर वाली वुड है, बोलो वो कैसी होगी, पुरानी होगी ज्यादा, और बाहर वाली न्यू होगी, बताया ना, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे रिंग्स बढ़ती जा रही है। तो ये वाली जो रिंग है हार्ट वाली, ये वाली दिस वन इज बिकम वेरी टाइट और वेरी क्लोजी, बहुत ज्यादा। मेनली एसेंशियल थिंग्स भी यहीं से निकलते हैं, ऑयल्स, रेजिन, गम्स, सारे का सारा हार्ड वुड से निकल कर आता है। और हार्डवुड ही फर्नीचर बनाने का काम आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जो ड्यूरेबल भी, मेनली ड्यूरेबल है, एंड रेसिस्टेंस टू अ माइक्रोबियल अटैक। इंसेक्ट का अटैक नहीं हो सकता यहाँ पे, माइक्रोबियल का अटैक नहीं हो सकता, पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते, इतनी हार्ड होती है। इसके बाद है सैपवुड। सैपवुड अब ये तो इतनी हार्ड हो गई है। सैपवुड अपना काम करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का, ये सैपवुड। अब सैपवुड काम करेगा, तो सैपवुड थोड़ी लाइट कलर की भी दिखाई देती है, हार्डवुड थोड़ी डार्क कलर की दिखाई देती है। सैपवुड जो है वो अब कंडक्शन का काम करेगा, ये लिखा हुआ है, सैपवुड जो है वो कंडक्शन का काम करेगा वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है। रूट टू लीफ ले जाने का काम करेगा, तो उसमें पोर्स दिखाई देंगे आपको। तो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है, इसीलिए जब फर्नीचर बनाया जाता है तो ऊपर वाली लेयर्स को काट दिया जाता है, क्योंकि वो सैपवुड है। बीच वाली जो हार्डवुड है उसके ही फर्नीचर बनाए जाते हैं। ठीक है। हालांकि सैपवुड के भी बन जाते हैं, लेकिन वो इतने ड्यूरेबल नहीं होते हैं। याद रखना, हार्डवुड जो है वो आपका क्या रिलीज कर रहा है, टैनिन रिलीज करता है, कंपाउंड बना रहा है ये टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस। एरोमेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल समथिंग। ठीक है। इस तरीके से एरोमेटिक का मतलब है, एरोमेटिक वर्ड लिया गया आपका एरोमा से, स्मेल वाले, खुशबू वाले। कॉरकैम्बियम। कॉरकैम्बियम कैसे बनता है, देखो। अब क्या होता है कि ये ग्रोथ जो होती है बहुत तेजी से हो रही होती है, जाइलम और फ्लेम्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से हो रही होती है। तो वहां पे क्या होगा, देखो जाइलम ने क्या बना लिया था, बोलो। ये है आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर ही बड़े होंगे ना आपके जाइलम और फ्लेम्स। ठीक है। ये यहाँ पे बनाओगे, जाइलम ने बना लिया था सेकेंडरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम पड़े हुए बीच में, नैरो हो गई है पिथ, पहले कितनी बड़ी देखी थी हमने, अब नैरो हो गई है। ये सारा पार्ट है आपका, दिस वन इज अ पार्ट फॉर सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के बाद आपका पार्ट आएगा फिलोएम का। ठीक है। ये पड़ा हुआ है आपका फिलोएम, कौन सा वाला फिलोएम, प्राइमरी वाला फिलोएम। फिलोएम सेकेंडरी बाहर पड़ा, ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये। ठीक है। मुझे थोड़ा और तरीके से बनाना चाहिए था, ये बहुत रफली डायग्राम हो गया। चलो ऐसे समझो, ये है आपका एंडोडर्मिस। ठीक है। एंडोडर्मिस के बाद ये है आपका सेकेंडरी जाइलम, ये है आपका प्राइमरी फ्लोएम, ये है आपका सेकेंडरी फ्लोएम्स, ये है आपके क्या, दिस वन, ये हो गया आपके प्राइमरी जाइलम। ठीक है। रेस अब आ जाओ, बीच बीच में वाटर रेस दिखाई दे रही है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम इतना ज़्यादा ग्रोथ करने लगते हैं कि ये सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, एंडोडर्मिस को भी खत्म कर देते हैं, एंडोडर्मिस भी डिस्ट्रॉय, सब कुछ डिस्ट्रॉय, पेरिसाइकिल भी डिस्ट्रॉय। ठीक है। स्टील भी डिस्ट्रॉय, जो हार्ड कवरिंग होती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि ग्रोथ इतनी ज़्यादा बहुत तेजी से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम्स सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए चल रहे हैं, है ना। तो जब कुछ सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है, बाहर क्या पड़ी हुई है आपकी, एपिडर्मिस पड़ी हुई है, तो एपिडर्मिस की लाइनिंग को तो प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पे एपिडर्मिस पड़ी हुई है आपकी, ये एंडोडर्मिस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे, बाहर पड़ी हुई है आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वाली लाइनिंग को अब बचाना है, उसको बचाने के लिए सुना है ना कि कभी अर्थ पे सब कुछ होता है ऐसा कुछ तहस नहस, तो क्या होता है, कल की अवतार जन्म लेते हैं। ऐसे यहाँ पे एक इसको बचाने के लिए बुक में लिखा हुआ है कि इन सबको प्रिवेंट करने के लिए आपका कॉर्क कैम्बियम का जन्म होता है, कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस कॉर्क कैम्बियम टू प्रिवेंट द ऑल दीज। ठीक है। इन सब एक्टिविटी को रोकने के लिए कॉर्क कैम्बियम बन जाता है, तो ये बना लो, कॉर्क कैम्बियम आ गया आपका। कॉर्केम्बियम सबसे पहले बनाया, कॉर्केम्बियम चारों तरफ बनेगा, मैंने एक ही साइड बनाया है, कॉर्केम्बियम। ठीक है। सॉरी, कॉर्केम्बियम को एक नाम और दिया गया है बुक में, फेलोजिन।
फैलोजन। कॉर्क कैम्बियम के बाहर बाहर कुछ एपिडर्मिस से नीचे कॉर्क कैम्बियम के बाहर बाहर कुछ ना हार्ड जैसी सेल्स बन जाती है, हालांकि सारी हार्ड नहीं होती है, हार्ड सेल है ये किसकी बनी होगी, कॉलन काइमा की बनी हुई है, ठीक है। दिस वन इज मेड बाय कॉलन काइमा, कॉलन काइमा की बनी हुई है, तो सुबेरिन वाली लाइनिंग होगी इसके ऊपर, ठीक है, याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन। सुबेरिन की लाइनिंग है इसके ऊपर, हालांकि पैरेन्काइमा के ऊपर सुबेरिन की लाइनिंग होती नहीं है, पैक्टिन की होती है, लेकिन यहाँ पे सुबेरिन की मिल रही है। बीच बीच में आपको कॉलन काइमा के साथ साथ पैरेन्काइमा का टिश्यू भी है, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे बाहर की तरफ ज़्यादा प्रेशर लगना है, अंदर की तरफ कम है प्रेशर, तो यहाँ पे अंदर पैरेन्काइमाटिस की सेल मिलेंगे, ठीक है। बाहर तो हमारी एपिडर्मिस है ही है। यहाँ पे आपको जो कॉलन काइमा के टिश्यू मिल रहे हैं, थोड़े से पैरेन्काइमा के टिश्यू मिल रहे हैं, एक्चुअली में इसका नाम दिया गया है फैलम। कॉर्क कैम्बियम से आउटर साइड में लिखा हुआ ये बात, आउटर साइड में जो फिलिंग हुई है सेल की उसको कहा गया है फैलम, जो अंदर की साइड में फिलिंग हुई है उसको कहा गया है फैलोडर्म, ठीक है, उसको कहा गया है आपका फैलोडर्म्स, ठीक है, फैलोजन, फैलम, फैलोडर्म्स, ठीक। तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट है, याद रखना। जो बाहर है वो टाइट सेल है जो कॉलन काइमा की बनी हुई है, सुबेरिन की है, और बीच बीच में थोड़ी सी पैरेन्काइमा की भी है, लेकिन इन साइड अंदर की साइड कॉर्क कैम्बियम के इनर साइड कौन सी है, सारी की सारी पैरेन्काइमास है यहाँ, ठीक है। दिस वन इज द पैरेन्काइमा सेल। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दिखाया नहीं है ना इसमें भी, यहाँ पे शायद दिखाया नहीं, दिखाया है लेकिन बताया गया है बस खाली। अब एक चीज़ और बतानी थी ना आपको, ये है इन तीनों लेयर को मिला के एक लेयर बनती है, कौन कौन सी लेयर है, फैलोजन, फैलोजन तो कॉर्क कैम्बियम को ही कह रहे हैं, याद रखना, फैलोजन, फैलम एंड फैलोडर्म, इन तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिडर्म, सिंपल याद हो जाएगा पेरिड्रम। फैलम फैलम याद रखना, फैलोजन कॉर्क कैम्बियम है, फैलम जो फिल करने के लिए हमने यूज किया एंडोडर्मिस के अंदर वाली एरिया को फिल करने के लिए यूज किया, एंड फैलोडर्म जो कॉर्क कैम्बियम के अंदर फिल करने के लिए यूज किया, फैलोडर्म, सबको मिला के पेरिडर्म, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी पैरेन्काइमेटस सेल पड़ी हुई थी ना, ये वाली, अब इतना प्रेशर लगता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहे हैं आपके सेकेंडरी जाइलम में, सेकेंडरी फ्लोएम्स, तो इतना प्रेशर लगता है कि ये पैरेन्काइमेटस वाली सेल फट जाती है, एपिडर्मिस रप्चर हो जाता है, ये देखो रोक नहीं पाता ये पैरेन्काइमेटस सेल वाला, है ना। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स ये जो फट जाती है ये एक्चुअली फॉर्म करती है लेंटिसिल, बड़े बड़े पेड़ों में आपने देखा होगा लेंटिसिल, तो इन्होंने ये देखो रप्चर होते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अब बार्क क्या है, बार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन टेक्निकल टर्म है ये, एक्चुअल में कॉर्क कैम्बियम जो है उसके बाहर वाला जितना भी एरिया है, एंडोडर्मिस वगैरह तो खत्म हो गया, देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स आ गया ना कॉर्क कैम्बियम, तो आपका जो जाइलम और फ्लोएम्स का जितना भी एरिया है वस्कुलर, देखो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को छोड़ के जितना भी एरिया है आपका उसको बार्क कहते हैं, ठीक है। ये देखो एक्सटीरियर टू द वस्कुलर कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम को छोड़ के, वस्कुलर कैम्बियम को छोड़ के जितना भी एरिया बचा हुआ है एक्सेप्ट वस्कुलर कैम्बियम, ऑल पार्ट इज कॉल्ड बार्क, ठीक है, सारे पार्ट्स को बार्क ही बोलोगे। ठीक है, देखो लेंटिसल दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी पेड़ों में दरारें दिखाई देती है, एक्चुअली ये लेंटिसल बेकार नहीं है, ये लेंटिसल गैसेस एक्सचेंज करने का काम करेंगे, अंदर इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया कि प्लांट की गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट को गैसेस एक्सचेंज करने में ये हेल्प करेंगे लेंटिसल, जो बीच बीच में दरारें पड़ गई फट गए, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ, अब स्टेम में कैसी होती है, सिंपल है, स्टेम में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पड़े होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे आप, ये दिखाया गया है आपको स्टेजेस, पहले सिंपल ऐसे थे, अब ऐसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये बीच में पड़ा हुआ है आपका प्राइमरी जाइलम, ये पिंक कलर वाला आपका सेकेंडरी जाइलम हो गया, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी कैम्बियम सिरिंग, ये जो दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, ये बन गई है वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम बन गया। ये बाहर वाला क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम्स की ये बन जाएगी, ये मेडुलरी रेस पड़ी हुई है यहाँ पे, बस सिंपल है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे ये इस तरीके से हो रहा है। हाँ, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी आपके एनाटॉमी से, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे नीट के, तो एक क्यूज भी करेंगे, ठीक है, चलो ओके।